नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर हम लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों पर अपने क्षेत्र का विधायक चुनने वाली है, किन मुद्दों पर वो इस बार वोट करने वाली है, वहां अब तक क्या कुछ काम हुआ है, कौन सी उम्मीदें अभी भी उम्मीद बनी हुई हैं और कौन सी उम्मीदें पूरी हो चुकी हैं और आगे की उनकी उम्मीदें क्या हैं। नाम क्या है आपका? डॉक्टर नीरज कुमार। डॉक्टर नीरज कुमार। आपको बता दें कि इस वक्त हम बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। नीरज जी, क्या मुद्दे हैं बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के, क्या कुछ यहाँ काम हुआ है? देखो, सड़कों का काम काफी हो गया है। अब जैसे सुन रहे हैं हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, पुल की सुन रहे हैं कि ये पुल बन रहा है इस पे रेलवे फाटक पे। यही सब मुद्दे हैं और ये होने चाहिए। शहर में बड़ा जाम लग रहा है, इससे निजात मिलनी चाहिए शहर वालों को। पहले जो है आराम से निकल जाते थे, अभी जो है काफी टाइम लगता है। विधायक का कामकाज कैसा रहा है? विधायक तो बढ़िया काम कर रहे हैं, सही काम बढ़िया किया है। सभी जो भी समस्याएं हैं उनको इजीली सॉल्व करते हैं। कितने नंबर दोगे 10 में से उनको, उनके कामकाज पे? बताइए। 10 में से 8 नंबर तो थे। 8 नंबर, ठीक है। आपका क्या नाम है? कृष्ण गोपाल आर्य। कृष्ण गोपाल आर्य। कृष्ण गोपाल जी, 2022 से लेके अब तक आपने यहाँ क्या बदलाव देखे हैं? क्या आपको लग रहा है कि पूरा नहीं हो पाया? कहाँ कमी छूट गई और कौन से बहुत अच्छे काम हो गए यहाँ? सबसे अच्छा काम तो ये है कि ये जो गुंडागर्दी थी, लोग जिससे त्रस्त थे, सुरक्षित महसूस करते थे, इस सरकार में उससे निजात मिली है और उसी की वजह से ही योगी जी की सरकार में जो जन समर्थन मिला है, दूसरी बार जो सरकार बनी है, उनके सबसे बड़ा जो मुख्य काम किया है वो उनका यही है कि गुंडागर्दी पर बिल्कुल उन्होंने जीरो टॉलरेंट काम कार्य किया है। यही मुद्दा आपके विधानसभा क्षेत्र में भी है? हाँ, यही मुद्दा हमारी विधानसभा। और कुछ यहाँ कुछ काम हुए हैं? यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ सुरक्षा की तो आपने बता ही दिया। यहाँ चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? यहाँ पे सड़कें कैसी हैं? यहाँ पानी और बिजली की कोई समस्या तो नहीं है? और क्या कुछ है यहाँ पे? विकास हुआ है, सड़कें वगैरह, यहाँ हाईवे वगैरह अच्छे बनाए गए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में ये मेडिकल कॉलेज दिया है योगी जी ने। हाँ। आपका क्या नाम है? आगे प्लीज। सक्षम अग्रवाल। सक्षम अग्रवाल। सक्षम युवा हो? यस सर। तो कितना सक्षम होते हुए देख रहे हो बिजनौर को, और युवा क्या चाहता है कि और कितना सक्षम किया जाए बिजनौर को और कैसे किया जाए? सर, हम तो शिक्षा की बात कर सकते हैं। हाँ। तो ये है कि शिक्षा में सुधार होना तो सर अभी मतलब बहुत जरूरत है शिक्षा में सुधार होने की। काफी जैसे कि अभी से बच्चे भी कहते हैं कि नौकरी नहीं है, तो एक वो चीज वो भी है, पर दूसरा अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज यूथ सरकारी मतलब नौकरी के काबिल भी नहीं है, क्योंकि स्कूलों में या फिर कॉलेजेस में थ्योरेटिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज के। तो आज जो जेनजी है तो वो ग्रेजुएशन भी कर लेता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी वो नौकरी करने लायक नहीं होता। अच्छा सक्षम, आपने ना जेनजी जिक्र किया, इसमें वैसे ही परचम लहराए पड़े हैं जेनजी। ये बताओ कि जेनजीज के लिए, युवाओं के लिए इस वक्त जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, नेता का चेहरा, पार्टी का नाम, ये ज्यादा मायने रखते हैं या जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे थे इनके अलावा भी कुछ और मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं? नहीं जी, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं जो आगे लेके जाते हैं। तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय की सरकार के। और ये आजकल रिजर्वेशन का जो मुद्दा चल रहा है तो उसका प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तो इस पे भी मतलब जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मिलना चाहिए बजाय कि SC ST और जाति वाइज के अकॉर्डिंग नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि आज हम यहाँ पे लाइब्रेरी में आते हैं, हम जनरल कैंडिडेट्स हैं, तो हम 10-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी हम ये डाउट में रहते हैं कि यार हमारी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। कौन सी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? SSC CGL। और 4 घंटे मान लो कोई SC ST का बंदा आ रहा है, वो 4 घंटे पढ़ता है, उसके बाद भी वो ये है कि वो निकाल लेगा क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई है, मतलब इनकी लो है और हमारी बहुत हाई है, 30-40 नंबर का फर्क आ जाता है। तो ये रिजर्वेशन हटना चाहिए, मतलब आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए बजाय। ये मुद्दा यहाँ विधायक चुनते समय रहेगा। हाँ, और ये चल भी रहा है, इस टाइम का प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे। नहीं, जब विधायक चुनने जाओगे हाँ जी, तब ये मुद्दा रहेगा। हाँ जी, हम तो रहेंगे, मैं तो करूंगा इसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग गुप्ता है, बिजनौर से ही हूँ।
हमारे बिजनौर को आज़ादी के बाद से यहाँ पे बहुत कुछ डेवलपमेंट होना था, लेकिन वो डेवलपमेंट सारा रुका हुआ था क्योंकि बिजनौर में कनेक्टिविटी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बिजनौर हमारा हर जगह से कटा हुआ था, रेलवे से कटा हुआ था, रोड्स प्रॉपर नहीं थी। लेकिन पिछले 10 सालों में यहाँ पे हमारे जो विधायक है शुचि मौसम चौधरी, इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, रेलवे स्टेशन डेवलप किया, यहाँ के मुद्दों को ले आकर ऊपर तक रखा है। आज तक बिजनौर में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ था जो यहाँ के बेस के मुद्दे को ले आकर ऊपर तक पहुँचाए। उन्होंने यहाँ के कई मुद्दे ले आकर ऊपर करे। कौन से मुद्दे ऊपर लेके गए, कौन से मुद्दों पे काम हुआ है? जैसे यहाँ पे इन्होंने मेडिकल कॉलेज कई टाइम से पेंडिंग था, उसे प्रॉपर करवाया है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ मेडिकल की सुविधाएं बढ़ी हैं यहाँ पे बिजनौर में। उसके बाद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम जो थी कि हर जगह से कटा हुआ था, रोड्स बढ़िया हुई हैं, रेलवे स्टेशन बढ़िया हुआ है, रेल के लिए भी गया हुआ है यहाँ से। तो जो बेसिक मुद्दे थे, जो जनता को बेसिक मुद्दे चाहिए होते हैं कि हर जगह से वो बिजनेस में बहुत डेवलपमेंट आया है हर जगह से जुड़ने से, तो पिछले 10 साल में बिजनौर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और हम तो ये चाहेंगे कि यही हमारे विधायक कंटिन्यू रहें। आपका क्या नाम है? पुलकित गुप्ता। पुलकित जी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको में आप बिजनौर में किस तरह का डेवलपमेंट देख रहे हो? क्या सच में डेवलपमेंट हो रहा है या कहीं ना कहीं आपको लग रही है कुछ कमी भी चूक रही है? मैं अनुराग भैया की बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। पॉजिटिव भी वही है, नेगेटिव भी वही है। जितना मैंने देखा चीजों का सौंदर्यीकरण अच्छा हुआ है, चाहे आप सरकारी अस्पताल की बात कर लीजिए, चाहे रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए। बस कमी ये है कि जब रेलवे स्टेशन का अच्छा सौंदर्यीकरण हो गया, कुछ ट्रेनें और आ जाएंगी तो हमारे लिए और आसानी रहेगी। जैसे आज के टाइम पे हमें दिल्ली जाना होता है तो शाम की ट्रेन है, तो व्यापारी को दिक्कत रहती है, सुबह सुबह कोई ट्रेन मिल जाए तो अपने टाइम से पहुंच जाएगा और काम निपटा विपटा के रात तक वापस आ जाएगा। यही अस्पताल की स्थिति में समझता हूं कि सरकारी अस्पताल अच्छा हुआ है, काफी बेहतर हुआ है, पर उसमें अभी भी और बेहतर होने की आवश्यकता है। हर तरीके के आपके और डॉक्टर हैं, जो चीजें अभी मिस कर रहे हैं वो हमें मिले और 24 घंटे का अच्छा इंतजाम हो पाएगी। जैसे रात में पहले तो ये कहा जाता था बिजनौर में आज से 15 साल 20 साल पहले कि किसी को हार्ट अटैक पड़ गया तो वो बचना तो है नहीं, मेरठ है दिल्ली लेके भागना पड़ेगा। वो चीज काफी हद तक बेहतर हुई है और बेहतर हो सकती है। आपका क्या नाम है? कपिल लस्कर। कपिल जी, किस तरह से आपने अपने बिजनौर को बदलते हुए देखा और क्या ये लगता है कि कुछ ज्यादा ही बदल गया या फिर कुछ और बदलाव की जरूरत है अभी, कहीं कुछ और सुधारों की जरूरत है अभी यहाँ पे? पिछले 25 साल अगर पहले देखें हम और अब देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंज है, सुविधाएं बहुत बढ़ी हैं। मैं मेडिकल क्षेत्र से आता हूं तो मेडिकल की भी बहुत ज्यादा सुविधाएं बढ़ गई हैं। हॉस्पिटल को इन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर कर दिया है, मगर वहाँ डॉक्टरों की कमी है, वो इन्हें जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए। दूसरी बात, इनर सर्कल में जितनी भी हैं सड़कें हैं, इसके डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है रश बहुत ज्यादा हो गया है, तो व्हीकल्स रोज बढ़ रहे हैं, कारें रोज बढ़ रही हैं, इस वजह से यहाँ जाम की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। तो इस पे कोशिश करके इन्होंने इनर सर्कल को जगह आउटर सर्कल बनाना चाहिए, जिससे कि यहाँ ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से छुटकारा मिले। कितने नंबर दोगे आप अपने विधायक के कामकाज पे 10 में से? मैं तो 9 दूंगा। 9 नंबर। आप? मैं 8। आप? 8। आप कितने नंबर दोगे विधायक को कामकाज पे? 10 में 10 दूंगा सर। क्यों? क्योंकि मैं रिक्शा यूनियन में महामंत्री हूँ। हमारे रिक्शा चालकों को जो भी मुसीबत आती है वो दूर करते हैं। दीपक गर्ग मोनू हमारे अध्यक्ष हैं, वो आधी रात रिक्शा वालों के लिए तैयार हैं। अभी रिक्शा वालों को परेशानी आई थी कि उनके मेंटेनेंस में कोई कमी थी, हमारे दीपक गर्ग मोनू जी ने लखनऊ लेटर लिखा। विधायक आते हैं आप लोगों से मिलने, समस्याएं सुनने? नहीं आते हैं, मेरे घर के पास ही रहते हैं, उनके डैडी और वो भी है घर उनका। दीपक गर्ग मोनू जी ने लेटर लिख के दिया, मुख्यमंत्री जी ने 15-15 हजार रुपया हर रिक्शा वालों को बिना ब्याज वो दिलवा रहे हैं। पहले बिजली 4 घंटे आती थी, अब 24 घंटे आती है। रिक्शा चालक को क्या चाहिए? बिजली और फैसिलिटी। हॉस्पिटल में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कोई भी अगर हमें परेशानी होती है दीपक गर्ग मोनू जी हमारे रिक्शा वालों के साथ खड़े होते हैं।